आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल से स्मार्ट बोर्ड पे आते हैं दोस्तों। तो हिंदू मैरिज एक्ट की अगर बात करते हैं तो कस्टमरी रिचुअल्स आपको निभाने पड़ेंगे, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। हिंदू मैरिज एक्ट के बता रहा हूँ, अगर आपको शादी करनी, बहुत बड़ा फैसला आया है तो हम बात करेंगे इस फैसले की। तो हिंदू मैरिज एक्ट जो 1955 में आया था, 1955 में, तो इसमें ये बोला है सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई देखो, तुमको जो शादी है ना वो प्रॉपर कस्टम से, रिचुअल से करनी पड़ेगी। जब जैसा लिखा है हिंदू मैरिज एक्ट में, अगर उस तरीके से शादी करोगे तभी तुम्हारी शादी मान्य होगी। जस्टिस बीवी नागरत्ना ने यह बोला कि भाई देखो, ये मटेरियल और स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है मैरिज का। ऐसे ही इसको किसी एक्ट में, मतलब हिंदू मैरिज एक्ट और स्पेशल मैरिज एक्ट, खैर हिंदू मैरिज एक्ट जहां पे जो हिंदू शादी करेंगे उनके प्रावधान ये बताता है, तो ऐसे ही तो ये बना दिए नहीं गए हैं। तो सिर्फ सर्टिफिकेट इशू कर दिया, कोई मैरिज सेरेमनी नहीं हुई, ये शादी नहीं मान्य है। तो जजमेंट एक्चुअली क्या हुआ कि देखिए, यहां पे एक कपल था, पहला केस समझिए, ठीक है। तो कपल ने पहले शादी की, मतलब दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़े, और उसके बाद इन्होंने शादी नहीं की, पहले रजिस्ट्रेशन करा लिया कि चलो शादी बाद में कर लेंगे, पहले रजिस्ट्रेशन करा लेते। फिर दोनों में मतभेद हुआ, मनमुटाव हुआ, और उसके बाद दोनों अलग हो गए। अब जब ये हुआ तो ये मामला कोर्ट में पहुंचा। तो यहां पे मुजफ्फरपुर में ये केस चल रहा था। अब जो औरत है, डाइवोर्स, क्योंकि भाई ये आपने मैरिज तो रजिस्टर करवा ही लिया ना, आपकी मैरिज रजिस्टर हो गई, तो अब डाइवोर्स के लिए मामला गया कि भाई हमारी बन नहीं रही है, तो आप ऐसा है कि हमको डाइवोर्स दो। तो यहां पे जो पत्नी है वो चली गई सुप्रीम कोर्ट और बोला कि मुजफ्फरपुर में, मैं भी मुजफ्फरपुर में रहा हूं, तो मुजफ्फरपुर में अभी ये केस चल रहा है, तो इसको रांची ट्रांसफर करिए। तो इसमें इस यहां पे जो कपल ने अपनी जो मैरिज है वो उत्तर प्रदेश में रजिस्टर की थी। रजिस्ट्रेशन होता है, आपने अगर अपनी मैरिज रजिस्टर नहीं करवाई है, सेक्शन 5, सेक्शन 6, सेक्शन 7, सेक्शन 8 हिंदू मैरिज एक्ट के बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और उसमें यही बताया गया है कि कैसे शादी होंगी। तो शादी क्या होता है कि पहले दो परिवार मिलते हैं, वहां पे, यहाँ भारत में तो दो परिवार ही मिलते हैं, उसके बाद फिर लड़के, अरेंज मैरिज की बात कर रहा हूँ, चले लव मैरिज में भी आप समझ लीजिए कि परिवार मिलते हैं, फिर उसके बाद मंगनी होती है, सब कुछ। और शादी में क्या होता है, शादी में पार्टी आर्टी देना नहीं कि पार्टी दे दी, नहीं, जयमाल होगी नहीं, मंत्र पढ़े जाते हैं, 7 फेरे होते हैं, तो ये बकायदा प्रोसीजर। स्टेप 2 है रजिस्ट्रेशन, अब यहां पे स्टेप 2 पहले हो गया। तो यही बोला है कि जब तक हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से, यानी कि हिंदुओं की अगर शादी हो रही है, आप किसी और के हिसाब से कर सकते हो, कोई और मैरिज एक्ट है या कोई और तरीके से आप शादी कर सकते हो, जैसे अलग अलग तरीके होते हैं, ठीक है, अलग अलग धर्म के तरीके होते हैं, वहां से आप शादी कर सकते हो। बट अगर आप हिंदू हो तो आपको शादी वैसे ही करनी पड़ेगी जैसा हमने, मतलब इस एक्ट में लिखा हुआ है, तभी वो मैरिज जो है वो मान्य मानी जाएगी, वरना वो नहीं मानी जाएगी। ठीक है ना। तो कई बार ऐसा होता है कि कपल्स खाली ऐसे ही शादी कर लेते हैं, है ना। कपल, जैसे कोई लोन नहीं मिल रहा है, किसी को वीजा चाहिए, कई बार ऐसा होता है कि शादियों का भी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होता है कि चलो वाली नाम के लिए, अब सेरेमनी वेरेमनी इसमें होती नहीं है, तो ऐसे में बड़े घपलेबाजी होती है। तो यहां पे यही बोला है कि क्या होगा कंसीक्वेंस, कि अगर इस तरीके की मैरिज जो है वो फ्यूचर डेट में सोलेमनाइज हो जाए, ये तो बेकार ही है कि आपने अभी रजिस्ट्रेशन करवा लिया, आप शादीशुदा और बाद में आप ऐसा, ये कोई मतलब थोड़ी ना है। तो इस तरीके से आप नहीं कर सकते, क्योंकि अब तो अगर ऐसा होगा तो बच्चे फिर शादी से पहले, ये तो बिना शादी के माने जाएंगे ना, ये चीज है। तो यहां पे बेंच ने यही बोला कि जो भी यंग मैन है, वुमेन है, मैरिज एक बहुत ही, शादी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, तो आने से पहले इसको 10 बार सोचे। सबसे पहली बात तो सीक्रेट इंस्टीट्यूशन है इंडियन सोसाइटी का, भाई साइड सी बात है। साथ, फिर आप समझ रहे हो, जन्म जन्म का साथ, आप किसी के साथ भी ये प्रतिज्ञा नहीं लेते हो, इनफैक्ट अपने मदर के साथ भी ये प्रतिज्ञा नहीं लेते हो, लेकिन पत्नी के साथ 7 जन्मों का साथ, क्योंकि वो एक अलग ही रिश्ता होता है, वो आत्मा का रिश्ता होता है। लेकिन आजकल खाली पैसे का रिश्ता ही रह गया, आत्मा आत्मा कुछ कहते हैं सोलमेट। तो ये बहुत ही सेक्रेट इंस्टीट्यूशन है। आपने जितना जिंदगी अभी है ना, उससे 2 गुना या 3 गुना जिंदगी आप अपने पार्टनर के साथ बिताने वाले हो। तो ये सिर्फ नाचने गाने का कोर्ट ने यही बोला, या फिर खाना खाने का कोई वो नहीं है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ओकेजन है, कोई ऐसा ओकेजन नहीं है कि हाँ भाई आपने दहेज दे दिया, गिफ्ट्स दे दिए, खत्म, खेल खत्म, नहीं। बाकायदा रिचुअल होना चाहिए, कमर्शियल ट्रांजैक्शन नहीं है, बट फाउंडेशन है, ताकि एक रिलेशनशिप औरत और आदमी के बीच
डेवलप हो सके। हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ये बेसिक यूनिट है इंडियन सोसाइटी का। कितनी बड़ी बात बोल दी, जैसे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे समाज का ये बेसिक यूनिट है। ठीक है, तो ये जो सेक्रेट प्रोसेस है कोई ट्रिवियल अफेयर नहीं है कि अनइंपॉर्टेंट नहीं है ये चीज है। तो मार्च 2021 में ये कपल इंगेज हुआ था और जुलाई 2021 में इन्होंने अपनी मैरिज को सार्वजनिक कर दिया था, मतलब सर्टिफिकेट बनवा लिया था एक, ठीक है ना। और वैदिक जन कल्याण समिति से, क्योंकि लोकल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन वहां से, अब देखिए इसका भी मान्य नहीं है रजिस्ट्रेशन, वैसे तो आपको करवाना पड़ता है सरकार से, तब आपकी मैरिज, अब ये तो सर्टिफिकेट तो आसानी से बन जाता है। तो यहां बाद में इन्होंने उत्तर प्रदेश मैरिज रजिस्ट्रेशन रूल्स 2017 के तहत, ये मेन होता है, यहां से अपना रजिस्ट्रेशन करवाया और फिर बोला कि अक्टूबर 2022 में शादी कर देंगे, क्योंकि 2021 की बात थी, अब एक साल था इनके पास। लेकिन मार्च 2023 में वही आदमी फैमिली कोर्ट चला गया, मुजफ्फरपुर के ही रहने वाला था, बिहार चला गया, बोला कि डाइवोर्स चाहिए मुझे। फिर यहां पे बिहार से झारखंड ये केस जो है वो मूव हो जाए, इसीलिए मामला सुप्रीम कोर्ट पे गया, वरना सुप्रीम कोर्ट में जाता भी नहीं है। ठीक है, तो जब पिटिशन जो डाली है उसकी जब हियरिंग चल रही थी, तब वुमेन्स लॉयर ने ये बोला कि कोई मैरिज ही नहीं थी। लॉ के, कानून के आंखों में तो कोई मैरिज ही नहीं है ना, क्योंकि यहां पे तो डाइवोर्स की बात की जा रही है। तो बोला कि डाइवोर्स क्यों? अच्छा हाँ, यहां पे यही बोला कि देखिए डाइवोर्स क्यों है, क्योंकि ये तो शादी ही नहीं है। शादी जब, क्योंकि यहां कोई हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से कोई रिचुअल्स ही नहीं परफॉर्म है, तो इसीलिए बोला कि आदमी डाइवोर्स के लिए कैसे पूछ सकता है, क्योंकि जब शादी ही नहीं हुई तो डाइवोर्स कैसे। फिर उसके बाद में जब कपल ने सोचा कि छोड़ो यार, कोर्ट कचहरी बहुत खर्चा बैठ रहा है, तो वो सुप्रीम कोर्ट से बोला कि आप आर्टिकल 142 के तहत जो है मैरिज को अनवैलिड कर दो, कि ये शादी जो है वो गलत है। तो कोर्ट ने यही बोला कि जो हिंदू मैरिज एक्ट है वो प्रोक्रिएशन, कंसोलिडेट द फैमिली और स्पिरिट ऑफ फ्रेटर्निटी, बहुत बड़ी भाईचारे के स्पिरिट को, क्रिएशन को और फैमिली को ये बांध के रखती है। एक समाज को शादी बांध के रखती है, समझ रहे हैं? तो सिर्फ एक मैकेनिज्म दे देना कि हाँ मैरिज आपकी रजिस्टर हो गई और मैरिड कपल का स्टेटस दे देना, ये सही नहीं है। तो यहां पे एक जो क्रिटिकल कंडीशंस है मैरिज को सोलमनाइज करने के लिए, इसको बहुत ही ध्यान से, स्ट्रिक्टली और रिलीजियसली फॉलो किया जाना चाहिए। सेक्शन 5 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट कहता है कि कंडीशंस क्या होगी मैरिज के लिए। सेक्शन 7 ये कहता है कि कौन कौन सी सेरेमनी को परफॉर्म की। सेरेमनी खाना वाना नहीं है, जो मंत्र पढ़े जाते हैं पूरे रात भर, भाई हिंदुओं में रात भर का वो होता है, पूरा 12 घंटे आपको जगना होता है, ठीक है ना। और सेक्शन 8 कहता है कि उसके बाद फिर जो भी लॉ बनाया है रिस्पेक्टिव स्टेट्स ने और हिंदू मैरिज एक्ट के तहत, फिर आपको रजिस्टर करवाना पड़ता है और फिर जाके जो मैरिज है वो रजिस्टर होती है। तो अगर कस्टम नहीं परफॉर्म किए गए हैं, अगर आपने इस तरीके के ट्रेडिशन नहीं परफॉर्म किए गए हैं, सिर्फ डॉक्यूमेंट इशू कर दिया है और कोई भी सेरेमनी परफॉर्म नहीं किया, तो वो नल एंड वॉइड है, समझ रहे हो। तो जो डाइवोर्स की पिटीशन इसको क्वॉश करते हुए सबकी यहां पे, अच्छा औरत ने भी डाउरी का केस लगा दिया था, ये भी आपको बता दूं, सबको क्वॉश कर दिया है और बोला कि शादी ही नहीं है आपकी। तो 18 पेज की रूलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट, हिंदू मैरिज एक्ट के बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को ये देखती है कि संस्कार जो हैं वो निभाने बहुत जरूरी है, समझ रहे हो। वाइफ इज नॉट द बेटर हाफ, वो अर्धांगिनी नहीं है, वो बेटर हाफ ऑफ वन सेल्फ है, आप समझ सकते हो। मतलब आधी आइडेंटिटी उसकी वाइफ की है, इक्वल पार्टनर। और 7 फेरे ऋग्वेद में भी है कि 7 फेरे होने बहुत जरूरी है। तो आज से 5000 साल पहले से ये प्रथाएं चलती आ रही हैं, तो हम इनको बदल नहीं सकते, आप समझ सकते हो। तो दो लोगों का ये यूनियन है, ये एक्ट साफ साफ ये बोलता है। तो इसीलिए स्टेटस बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहां पे नहीं है जब तक सेरेमनी प्रॉपर वर्क जो है वो नहीं होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं और इसमें यह भी बोला गया है कि जैसे सिर्फ ऐसा नहीं है कि अगर आप हिंदू हैं, हिंदू मैरिज एक्ट के तहत अगर आप शादी कर रहे हो, तो कहीं पे भी आप, अगर नागालैंड में कर रहे हो, अरुणाचल में कर रहे हो, अगर आप साउथ में कर रहे हो, नॉर्थ में कर रहे हो, कहीं पे भी कर रहे हो, लेकिन आपको ये सुनिश्चित करना है कि आप अपने कल्चरल, जो भी आपके कल्चर में जो भी बोला जाता है वो सब आपको फॉलो करना है, जो भी आपके कल्चर के हिसाब से शादी होती है, तो वो सेक्शन 5 में आता है। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा। आपका क्या कहना है इसके ऊपर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कल से हम स्मार्ट बोर्ड पर लेक्चर लेंगे। थैंक यू सो मच।